इनके पास 5 बच्चे हैं और ये दोनों आँखों से बिल्कुल देख नहीं पाती। सोचिए, वो इंसान बच्चा पैदा करके इनको छोड़ दिया और ये इस तरीके से दर दर भटक रही हैं। सोचिए उस इंसान की दरिंदगी, आप समझिए कि इनको छोड़ दिया वो, इसलिए देख नहीं पाती थी, खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन बच्चा पैदा कर दिया उसने। ना ही आँख से ना देखा सर। कब से नहीं दिखाई देता आपको? ये तो बचपन से ना देखा। अच्छा, आपकी शादी उदी हुई है ना? हाँ, हमारी शादी भई रही। अखबार में एक खबर छपती है और वो जो खबर छपती है यहीं की रहने वाली शकुंतला है, जिनकी खबर छपती है कि उनके इतने बच्चे हैं और उनको सरकार के तरफ से जो भी तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं से वो पूरे तरीके से वंचित हैं। आप देखेंगे उनकी स्थिति देख लीजिए, बच्चों की संख्या क्या है और रहने और खाने की किस तरीके से इनकी व्यवस्था हो पाती है, उन चीज़ों पर भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन बात यह है कि जब खबर छपती है उसके बाद सुल्तानपुर प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेता है और यहाँ पर कुछ अधिकारी जैसे एसडीएम और भी कुछ अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, इनकी मदद के लिए आश्वासन इनको देते हैं। क्या कुछ इनकी मदद अब तक हो पाई, उस चीज़ पर भी मैं बातचीत करूँगा। लेकिन आप देखिए, पहले स्थिति में उनकी दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। ये देख लीजिए किस तरीके से ये लोग रहते हैं छप्पर डालकर, और ये पूरे तरीके से ठंड का मौसम इस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है। बच्चे देख लीजिए आप, यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की संख्या में ये बच्चे हैं। परिवार यहाँ पर मुझे लगता है 1 से 2 परिवार रहते हैं। बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा, और कुछ और बच्चे हैं जो अभी इस समय नहीं हैं यहाँ पर, और इनसे मैं बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर जब यहाँ पर साहब आए थे तो क्या कुछ इनकी अब तक मदद हो पाई है। ये शकुंतला जी हैं, इन्हीं से मैं बातचीत करूँगा जिनकी खबर छपी थी, और खबर छपते ही अगले ही दिन मामला संज्ञान में जाता है और अधिकारीगण यहाँ पर आते हैं, बातचीत इनसे करते हैं। तो क्या कुछ हुआ उनसे मैं बातचीत करके जानूंगा। शकुंतला जी आप ही हैं ना? हाँ, हमें नहीं शकुंतला। अच्छा, एक चीज़ ही बताइए, आपको आँख से नहीं दिखाई देता है? ना ही आँख से ना देखा सर। कब से नहीं दिखाई देता आपको? ये तो बचपन से ना देखा। अच्छा, आपकी शादी उदी हुई है ना? हाँ, हमारी शादी भई रही। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी आपकी? हमारी शादी भई रही एक धर्मगंज। अच्छा, धर्मगंज आपकी शादी हुई थी? हाँ, हाँ? हाँ। कहाँ है आपके पति? आप घर है यहाँ हमारे पति। आपके घर पति हैं? अब किसके घर यहाँ रह रही हैं आप? यहाँ नहीं, अपने महतारी बाप के लगे है। अच्छा, आप अपने महतारी बाप के लगे हैं? हाँ। अच्छा, पति आपके आते हैं कभी? आवाथिन कब कब आवाथिन, ना तो ना आवाथिन। किस लिए आते हैं यहाँ पर? वो आते हैं तो वैसे आवाथिन राहथिन चला जाथिन। पति आपके यहाँ नहीं आते? वहीं पर जब आप अपने ससुराल में थी, बच्चे वहीं पर सब पैदा हुए थे? हाँ, वहीं भरइन है, फिर जौन बाटे छोड़ दीन हमारे आदमी। कब छोड़ दिया आपको? कितना साल पहले? आज 5-6 साल होता है। 5-6 साल हो गया छोड़े आपको, लेकिन आते फिर कैसे हुए यहाँ पर? तब अब ना आए उतन, अब ना आए उतन। अच्छा, छोड़ने के बाद भी शायद, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पर आई थी, जब वो छोड़ दिए थे उसके बाद भी आपके पास बच्चे हैं? हाँ, तो यहाँ पर आते हैं वो? अब ना आए उतन जब से। हाँ, जब से छोड़े यहाँ तब से ना आए उतन। कहाँ छोड़ दिए आपको, बताइए? खाना वाना बना ना पाए तो ये छोड़ दीन। खाना नहीं बना पाती, बच्चा पैदा कर दिए हैं वो, हैं? और आप खाना नहीं बना पाती, छोड़ दिए। 5 बच्चा पैदा कर दिए वो। हाँ, खाना वाना ना बना पाए तो ये छोड़ दें। और क्या तो सोचिए उस इंसान की दरिंदगी, आप समझिए कि इनको छोड़ दिया वो, इसलिए देख नहीं पाती थी, खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन बच्चा पैदा कर दिया उसने। सोचो, इनके आँख से दिखाई नहीं देता। अब उसको सोचने वाली बात यह है कि इनको आँख से नहीं दिखाई देता, अब ये किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगी? पैदा तो उसने कर दिया, लेकिन इनको छोड़ दिया। किस तरीके से ये दर दर भटके। देखिए, अब ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब देखिए, और मौसम ठंड का मौसम है, पूरे तरीके से ठंड पड़ रही समय, कड़ाके की ठंड। और देखिए इनके तन पर अच्छे तरीके से कपड़ा भी नहीं है, चप्पल नहीं है। आप देखिए क्या स्थिति है इन बच्चों की, देख लीजिए। बच्चा पैदा कर दिया और इस तरीके से इनको छोड़ दिया कि आप इस तरीके से लेकर जाओ, रहो। तो कब हुआ अंतिम बार यहाँ पर आए थे, बताइए हमको? हाँ, साल भर 1.5 साल होता है। अच्छा, 1.5 साल पहले आए थे यहाँ पर? हाँ, हाँ, तब से चला गए। तो आप नहीं जाती वहाँ पर? नहीं, ना जाए, कैसे जाए जब मारत गरियावत। अच्छा, वो मारते होते हैं आपको? हाँ, वैसे ना जाए। बच्चा पैदा कर दिए वो, इसके लिए नहीं आप बोले कि आप बच्चा पैदा कर दिए, कौन खिलाएगा इनको?
कैसे कही जौन बात है कहे कही तो जब मनबे ना करते कहाँ नहीं मानते हो? कहाँ रहते हैं वो भी बताइए हमको। अपने घरे रहा थे। क्या नाम है उनका? सुकई। सुखई हैं? हाँ। अच्छा, सुखई जी फिर अब नहीं आते यहाँ पर? ना ही ना आते। कहाँ घर है उनका बताइए, घरवा कहाँ है? धर्मगंज। धर्मगंज है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, यहाँ पर एसडीएम साहब वो आए थे, आपसे बातचीत हुआ था ना? हाँ बातचीत सब भई बा। क्या कह रहे थे वो? कहे यहाँ जौन बाटे जमीन अमीन दे घर वर कॉलोनी। अच्छा, यहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं किसकी जमीन है? ये आप लोगों की जमीन है? ना ही मान ना आए हाँ केहू दूसरे के आटे। हाँ। हाँ आवथिन उन्हों बोला थिन। अच्छा, जो जिसकी जमीन है वो आते हैं बोलते हैं? हाँ बोला थिन कहा थिन यहाँ से निकल जा हमारा है। अच्छा, भगाते हैं यहाँ से कि आप निकल जाओ यहाँ से? हाँ। हाँ। तो एसडीएम साहब आए थे तो आपने नहीं बताया कि हमको यहाँ से भगाते हैं, हम कहाँ रहेंगे जाकर? कहाँ हमको जब कुछ सुविधा घर मकान मिलेगा तो कहाँ बनवाएंगे? बतावा बाटे जब जब दही तो लीन जाए जब ना दही तो कहाँ लीन जाए। हाँ। हाँ। अच्छा, कुछ सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधा मिला, राशन वगैरह मिलता है कि नहीं बताइए हमको। हमका ना मिलत राशन वासन कुछ ना कुछ ना। आधार कार्ड बना है कुछ? ना ही हाँ? ना ही। अब आप समझिए कि इनको सरकार की तरफ से जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो किसी भी योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल रहा है। ना तो इनके पास घर है रहने के लिए, ना इनके पास शौचालय है, ना इनके पास इनको राशन मिलता है। इनके पास 5 बच्चे हैं और ये दोनों आँखों से बिल्कुल देख नहीं पाती। सोचिए, वो इंसान बच्चा पैदा करके इनको छोड़ दिया और ये इस तरीके से दर दर भटक रही हैं। किसी दूसरे के ज़मीन में ये लोग रह रहे हैं और वो ज़मीन वाला भी इनको आके डराता धमकाता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो कुछ आगे प्रक्रिया हुआ कि नहीं? एसडीएम साहब जब आके बोले कि यहाँ के आप लोगों को क्या बोले हैं कि घर और मिलेगा, क्या बोले थे? हाँ बोले यहाँ कॉलोनी मिले। कॉलोनी मिले। अच्छा, बोले कॉलोनी मिले। हाँ। आधार कार्ड नहीं बना है तो कैसे? कैसे बताए बिना आधार कार्ड कैसे मिले। हाँ। अच्छा, ये बच्चे आपके पढ़ने उड़ने जाते हैं कि नहीं बताइए? ना पढ़े जाते। हाँ, कोई बच्चा नहीं पढ़ने जाता इसमें से? ना ही आधार कार्ड ना है इतना बच्चे ना। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, आधार कार्ड नहीं इसीलिए ये लोग नहीं पढ़ने जाते। हाँ आधार कार्ड बिना ना जाते। अच्छा, चलिए, ये स्थिति है इन लोगों की, आप देखिए और कल्पना कीजिए कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ज़िंदगी दुख भरी है, लेकिन शायद अगर इनकी हालत आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी दुख भरी है, आप तब कल्पना कर पाएंगे। ये आप कौन हैं उनके? शकुंतला जी के कौन हैं? हम उनके पिता है। आप उनके पिताजी हैं? हाँ। आप अपनी बेटी की शादी कब किए थे आप? अरे हो गए साहब, हो गया हमारी जान 30 साल। 30 साल पहले शादी कर दी? हाँ। अच्छा, कहाँ शादी किए थे आप? त्योहारी पूर्वा बा यहाँ कुमारगंज के लगे। अच्छा, कुमारगंज में आप शादी किए थे? हाँ। 30 साल पहले? हाँ। तब आपकी बिटिया को दिख रहा था कि नहीं? नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। बच्चे पन ना देखा था। अच्छा, बच्चेपन से नहीं दिख रहा था। जिसके साथ शादी किए थे आप, उनकी क्या स्थिति थी? उनको दिख रहा था या पूरी तरीके से? नहीं, कई अखिए को न जख्मी है। एक आँख से? हाँ। अच्छा, एक आँख से नहीं देख पाते? हाँ। एक आँख से देखते थे? हाँ। कब छोड़ दिया आपको बिटिया को? कब? अब हो गया 7 साल हो गए छोड़े, यहीं आवत आ रहे हैं एकदम बीच में एक बच्चा पैदा करके चला गए भाग के। अच्छा, यहाँ पे आए और बच्चा पैदा करके चले गए? हाँ। एक सबसे छोटा बच्चा इनका कितने साल का है आपको पता? 4-5 महीने का है साहब। ये इस समय 4-5 महीने का बच्चा है? अच्छा, उससे बड़ा जो है? उससे बड़ा जौन 12-13 साल का है। अच्छा, सब 5 बच्चे हैं सर? हाँ। हाँ। मतलब इस समय 5-6 महीने का एक बच्चा है, उससे बड़ा जो है वो 12 साल का, उसके बाद उससे कुल सब बड़े हैं उससे? हाँ। हाँ। मतलब बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आए हो? हाँ, वो एकदम आए भाग गए। हाँ, एक बार पकड़ के लाए रहे, एक बार भाग गए। अच्छा, पकड़ कर लाए हुए थे आप? पकड़ के लाए रहे तो फिर एकदम आए तो हाथ गोड़ जोड़ के रहे, फिर चला गए। अच्छा, कितने दिन यहाँ पर रहे थे वो? 1.5 साल के पहले आए रहे। आज 1.5 साल पहले आए रहे 5-6 महीना रह के चला गए। अच्छा, एसडीएम साहब आप लोगों से मिले थे, क्या कुछ बोले वो? क्या कुछ आप लोगों की मदद हुई अब तक? मदद यह भरा कि एकदम कमर उमर दहे रहे। अच्छा, इनका हाँ। कितना दिन पहले? अरे 1 महीना हो गए। महीना निष्कात हुआ। अच्छा। ओकरी बात बताए रहे कि घबरा न,
कुछ न कुछ तो कम मिले घबराना। अच्छा, आप लोग अपने ये जहाँ रहते हैं आपकी ज़मीन भी नहीं है ये? नहीं हाँ? नहीं। दूसरे की ज़मीन है? हाँ। सरकार की तरफ से आपको कुछ सुविधा मिला है? नहीं कुछ ना बहनान मिले, सरकार तरफ से कॉलोनी मिली रही 3 ठे 2 ठे लड़के का अपना 3 ठे। कहाँ मिली है, कहाँ घर बनवाए? वहाँ बना रहा। अच्छा, तो फिर आप अपने घर पे वहाँ कहीं नहीं रह रहे, यहाँ कहाँ चले आए रहने? साहब वहाँ रहने के समय सबको सकेत है जगह, हाँ, और ओकरी बाद आरी आन के जमीन है ठकुरे के, हाँ, वहाँ तनिका डरवाओ धमकाओ कारोबार तय करे मारा साहब रास्ता ना निकलिए इनसे। हाँ, हाँ। अच्छा, जीएस जमीन में साहब घर बनाए ही, हाँ, वहीं में है वार जीएस जमीन है। अच्छा, हमारे पीछे सब लड़के बच्चे भाग गए। हाँ। हाँ। ये स्थिति है शकुंतला का, और तमाम ऐसे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति ये बनी हुई है। सरकार तमाम ऐसे दावे कर देती है कि हम लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचा देते हैं, लेकिन आखिर ये लोग अभी तक वंचित क्यों हैं, ये बड़ा सवाल होता है सुल्तानपुर शासन प्रशासन के ऊपर कि आखिर अगर उनके निगरानी में ये मामला चला गया है तो कब तक आखिर इनकी मदद हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है स्थिति। लेकिन आप देख लीजिए कि ये लोग इसी तरीके से रहते हैं और रहने वगैरह के लिए इनके कोई जगह नहीं। आप देखिए करीब से मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखाइए, इसी में देखिए चूल्हा भी है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा करीब से आकर दिखा दीजिए। अंदर इसी में चूल्हा है और इसी में ये सोते हैं रहते हैं। जिस तरीके से आमतौर पर अगर देखा जाए तो जानवरों को रखा जाता है इस तरीके से बनाकर, छप्पर वगैरह बनाकर जिनकी ये स्थिति होती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से जानवर रहते हैं वो स्थिति इनकी उसी जैसी है एकदम बिल्कुल। आप समझिए कि इसी में ये खाना बनाते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में आप देख लीजिए कि ये भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर मुर्गी है, ये बकरी है, सूअर है, सारे तमाम इसी में, ये इन लोगों के बीच में इसी मकान तो कह नहीं सकते इसको, हम छप्पर ही कहेंगे। इसी छप्पर के अंदर ये लोग रहते हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं लोग यहाँ पर। और ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पढ़ने जाते हो बेटा? काहे नहीं जाते? इधर थोड़ा नीचे उतर कर आओ, इधर से आओ, इधर से। उधर कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, आओ उतर कर इधर आओ, इधर आओ, बात करो। यही देखो कहाँ तुम उसमें घुस रहे हो, कहाँ हैं? ये देखिए पढ़ने उड़ने बिल्कुल ये लोग, इनका जो परिवार है शिक्षा से पूरे तरीके से वंचित है। अच्छा कुछ लोगों से हम पूछते हैं, बेटा सुनो 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 सुनो, पढ़ने जाती हो? पढ़ने जात हूँ, पढ़े स्कूले जात हूँ? स्कूल जाती हो? कहाँ नहीं जाती हो बताओ? आधार कार्ड ना बताओ बे। अच्छा कौन जाता है स्कूल? जाती हो? जाती हो? कितने पढ़ती हो बताओ? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में पढ़ती हो? रोज जाती हो पढ़ने? कहाँ है स्कूल बताओ? अरे ये लोग पढ़ने जाते हैं, सब लोग जाते हो पढ़ने? कौन जाता है पढ़ने इसमें से? जाते हो पढ़ने? तुम काहे नहीं पढ़ने जाते बताओ? काहे नहीं जाते बताओ? पढ़ने क्यों नहीं जाते? तुम जाते हो? नहीं जाते हो? पढ़ने जाते हो? बिल्कुल। ये स्थिति आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है इन लोगों की। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर अगर ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनकी ये स्थिति है, कम से कम अगर शासन प्रशासन की अगर नज़र पड़ती है, क्योंकि इनके ऊपर नज़र पड़ चुकी है, अब ये शासन प्रशासन के निगरानी में है, तो क्या कुछ अब इनके लिए मदद हो पाता है, ये देखने वाली बात है। इसमें ये बैठे हुए जनाब, इनसे मैं बातचीत करूँगा। का भैया क्या नाम हुआ आपका? आ जाए हम अंदर। दिलीप ना। आओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहाँ अंदर बैठे हुए हो? दिलीप नाम? हाँ हमारा नाम दिलीप साहब। इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। अच्छा काम हम कुछ करते हो? हाँ काम हम करे थे साहब। क्या काम करते हैं आप? ऐसे जैसे जहाँ का पर काम हम लाग जाते हैं नरेगा फरेगा में ऐसे काम करते रहते हैं। अच्छा। और जो दिहाड़ी उहाड़ी लागत है 100-200-300 जो मिल जाए तो बिल्कुल करत रही साहब। अच्छा। हाँ बाल सरकार की बच्चा तरफ से आप लोगों को कुछ सुविधा मिला है कि नहीं अब तक? नहीं ना मिला है भाई साहब। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। दूसरे के जमीनों में आप लोग रहते हैं? हाँ आप लोग हम दूसरे की जमीन में रहते अच्छा एक दिन एसडीएम साहब आए हुए थे यहाँ पर, क्या कुछ बोला आप लोगों से? बातचीत हुई थी आपसे? ना हमसे बातचीत हुई। हम साहब काम करते हैं, हम आज भी घरे है बस एक बार ना रहते हैं। राशन वगैरह कुछ मिलता है? ना राशन मतलब कुछ भी नहीं मिलता? कुछ ना मिलता हो। हाँ बस किसी तरीके से यही कमा कर और इसी तरीके से आप लोग रहते हैं? रहे थे साहब। डर वगैरह नहीं लगता इस वीराना में आप लोग रहते हैं? डेढ़ बेर ना लागत के ना हमें सब कन बिगड़े न उगड़े है जेके जमीन में रही तो भले बिगड़े थे साहब। अच्छा वो बिगड़ते हैं। चलिए बिल्कुल ये स्थिति है। आप देखिए कि इस वीरान में
आप चारों तरफ अगर नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे ये पूरे तरीके से वीराना है। यहाँ पर और कोई नहीं रहता है, बस यही लोग हैं जो इस तरीके से इतने बच्चों के साथ, इतने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। अब बड़ी चीज़ ये देखने वाली है कि अगर शासन प्रशासन की नज़र इन पर पड़ी है तो क्या कुछ इनकी मदद हो पाती है, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि सुल्तानपुर शासन प्रशासन या देश प्रदेश की सरकार क्या कुछ इनके लिए मदद करती है। और तमाम ऐसे लोग हैं हमारे देश में, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कुछ सुविधा नहीं मिल पाती, सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अब ये बच्चे आप देखिए कि कोई पढ़ने नहीं जाता बच्चा, ये सारे बच्चे अशिक्षित ही रह जाएंगे। और जब अशिक्षित रहेंगे तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि आने वाला जो समय है इनका कैसा होगा, आप खुद समझिए। आप लोग इसको देखकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।